यहाँ 1 2 3, अब 1 2 3 का सम होता है 6 का क्यूब होता है 216, उसको 2 से डिवाइड किया 108। यहाँ देखें 2 3 4 9, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है जी। 2 से डिवाइड कर दिया 364.5। यहाँ है 345 जिनका क्यूब होता है 1720, 2 से डिवाइड कर दिया 864। फिर है 456 जिसका सम 15 है, 15 का क्यूब होता है 3375, 2 से डिवाइड करेंगे 1687.5। बड़ा ही धुआंधार क्वेश्चन पास हो। केटी और ईपी, केटी पाठक की बात नहीं हो रही, मेरा पसंदीदा करेक्टर वैसे वही है। के और डी, के 11, डी 4 15, ई 5 और बी 2 7, 15 और 7 का फ़र्क 8 यानी कि एच। एल और आर 12 और 18 का सम हो गया 30। एफ और एच 14, 30 में से 14 माइनस करो तो 16 यानी कि पी। फिर एम और एफ 13 और 6 19, और ए और जे ये हो गया 11। 19 और 11 का फ़र्क एच यानी कि 8। औसम चल रहा है बिल्कुल। चल आगे देखते हैं जनाब। यहाँ पर के ए टी, ये बड़ा दिलचस्प है। देखो 8 2 16 होता है, और 11 और 1 12 और 4 डी 4 के बराबर इंग्लिश में सम 16 है। नीचे देखो 16 2 32, तो यहाँ पर एम 13 ओ 15 28 और डी 4 32, यानी कॉर्नर वालों की मल्टीप्लिकेशन जो है बीच वालों का सम। यहाँ देखो 3 और 14 का प्रोडक्ट 42 होता है, तो ओ 15 और 18 और आई 9, सम कितना आ रहा है 42 आ रहा है। यहाँ देखो 13 और 2, 13 और 2 का प्रोडक्ट 26 होता है, सी एन आई या एन आई सी, ठीक है। इन सी 3 एन 14 और आई 26, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। तो 7 7 का तो 49 होता है, यहाँ भी 49 होना चाहिए सब। एस 19 और आई 9 28 आ रहा है, कितने की कमी है 21 की, किसका मतलब है यू, कर दो तो ये भी 49। देखिए यहाँ 4 फिर 9 फिर 12 फिर 17 फिर 7 फिर 16 फिर 14 फिर 9 फिर 16 14 2 फिर 3 13 1 12। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में फ़ौरन के फ़ौरन आती हैं, क्योंकि कुछ एडिशन थे, कुछ सब्ट्रैक्शन थे, कुछ मल्टीप्लिकेशन थे, कुछ डिवीज़न। यहाँ देखो ना, यहाँ एंड में कोई नंबर बड़ा है ना नीचे कोई बड़ा है, तो ये तो नहीं हो रहा होगा कि इसके रिजल्ट से ही आ रहा है। 4 9 13 और इनको अगर हम ऐसे वर्टिकली एडअप करें सबको, तो भाई ये तकरीबन 52 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सम 52 नहीं है। फर्स्ट रॉ का सम कुछ और है, सेकंड रॉ का सम कुछ और है। लेकिन अगर कॉलम में देखो 4 और 16 20, 7 और 13 20, पूरा सम कितना आ रहा है 40 आ रहा है। सेकंड कॉलम में देखो 9 और 1 10, 16 और 14 30, अभी भी सम 40 आ रहा है। थर्ड कॉलम में देखो 12 14 2 12, सम 40 आ रहा है। फोर्थ कॉलम में भी इसका लेवल सम क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए, और सम 40 लाना है तो यहाँ क्या लाना होगा 11 लाना होगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। ओके बच्चों, ये है IQ का सवाल, और आपसे पूछ रहे हैं जो खाली जगह यहाँ क्या आएगा। अब देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ समझ में आ रही है कि इन 3 का रिज़ल्ट यहाँ पे, इन 3 का रिज़ल्ट यहाँ पे, इन 3 का रिज़ल्ट यहाँ पे, तो इन 3 का रिज़ल्ट यहाँ आना चाहिए। तो 5 6 और 7 का सम देखो तो 18 है, बिल्कुल है जी। 11 20 और 1 का सम 32 है। 8 14 और 9 का सम 31 है। तो 11 3 और 19 का सम क्या होगा 33। तो ऑफ कोर्स ही यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 33। सिंपल सा दिमाग था यार लगाना, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। और IQ की प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, बहुत आसान हो जाती है हर पढ़ाई IQ पे। देखो मैंने इतनी सारी जो किताबें लिखी, इतनी सारी डिग्रियाँ ली, इतनी सारी मैजिकल ट्रिक किस वजह से बनाता हूँ, अपने IQ की वजह से। IQ को इसलिए मैं खास तौर पे सबका तेज कराता हूँ, ठीक है जी। 10 27 12 डैश 1954, तो डैश में क्या आएगा, तो इतना मुश्किल नहीं है बेटा, इसको ना जवाब देने वाला खुद डैश है, क्योंकि देखो 10
थ्रीजा 30 माइनस 3 27, 19 थ्रीजा कितना होता है 57 माइनस 3 54, 12 थ्रीजा कितना होता है 36 माइनस 3 33। भाई नंबर को मल्टीप्लाई करो 3 से और 3 ही माइनस करते जाओ मेरे बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो देखो तकदीर इंसान से खेलती है और एग्जामिनर स्टूडेंट से खेलता है। यहाँ दिया है 7 2 59, 1 2 5 7 1 7, 18 9 9 2 7 26 3। अब देखो थोड़ा सा घूर के देखो, 7 और 2 का डिफरेंस होता है 5 और 7 और 2 का सम होता है 9, यानी कि डिफरेंस पहले आया है सम बाद में आया है। तो 12 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 7, सम होता है 17। 18 और 9 का डिफरेंस 9, सम 27 और 26 और 3 का डिफरेंस 23, सम होगा 29। दिस इज योर ओके डेयर। देखें 9 5 6 8 और इनका रिजल्ट आ रहा है 6। यही कुछ ऐसी सिचुएशन है 2 8 1 3 रिजल्ट 8, 4 6 5 7 रिजल्ट डब्बा। अब आखिर इस डब्बे में आएगा क्या? तो देखो जो कहानी यहाँ हुई है पहली फिगर में, जो कहानी दूसरी फिगर में, वही तीसरी में होनी चाहिए। तो ज़रा घूर के देखो, क्या 9 6 8 5 इन सब का सम 6 होता है? तो जी ऐसा तो नहीं होता, मल्टीप्लाई में भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में चांस क्या होता है कि 2 का रिजल्ट कुछ होगा, 2 का कुछ। यानी कि देखो 9 और 8 को अगर प्लस करो तो कितना बन रहा है 17, 6 और 5 को प्लस करो 11, 17 माइनस 11 6, यानी कि दोनों वर्टिकल को हम आपस में प्लस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को आपस में प्लस कर रहे हैं और फिर माइनस कर रहे हैं। चलो अगर यही पैटर्न आगे भी चल रहा है तो सही है, कम से कम 2 में तो चले ना, तभी तीसरे में फिट होगा। हाँ जी 8 और 3 का सम 11। मैंने क्या कहा वर्टिकल वालों का एडअप कर लो और अब हॉरिजॉन्टल वालों का एडअप करो। 2 और 1 का सम 3। क्या 11 और 3 का डिफरेंस 8 होता है? जी हाँ होता है। इसका मतलब है यही पैटर्न चल रहा है। अब अगले में भी देख सकते हैं 7 और 6 का सम 13, 4 और 5 का सम 9, 13 में से 9 माइनस करो 4, तो आंसर हो जाएगा 4। यानी कि सिंपल सी बात थी, वर्टिकल को आपस में प्लस की, हॉरिजॉन्टल वालों को आपस में, फिर सब्ट्रैक्ट करिए। 9 + 8 17, माइनस किया 6 + 5 11 6, यही सेम यहाँ किया। 8 और 3 का सम 11, माइनस 3 किया 8, तो 6 और 7 का सम होगा 13, 4 5 माइनस करो 9 4। ये सवाल दिया है 7 3 6 2 1 4 डब्बा 4 3 6, और ऑफकोर्स जिस साल ये आया था सारे बच्चों का ये गलत हुआ था। तो इसको ज़रा घूर के देखो, घूर के देखोगे तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि भाई ये 36 और 36 2 सा कितना होता है 72। देखते हैं ये पैटर्न चल रहा है नहीं। ये क्या बन रहा है 14 और 14 2 सा कितना होता है 28। आगे देखो अगर यही पैटर्न चल रहा है, ये बन रहा है 43, 43 2 सा क्या होता है 86। तो ऑफ कोर्स यार डब्बे में क्या आना था 8। अब दोबारा गौर से देख लो यार 36 ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 2 72, 14 ये रहा, 14 2 सा ऑफ कोर्स 28, ये रहा 43, 43 2 सा 86। अब जाहिर सी बात है यहाँ इन्होंने क्या बनाया हुआ था डब्बा, तो सब लोग डब्बा ही बन जाते हैं ऐसा जब कोई सवाल आता है। थोड़ा सा देखो पैटर्न देखो, ये 36 का डबल 72। अब यही अगर गौर से देखो तो 14 है, 14 का डबल 28। मैं भी मानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है इस तरह का फर्स्ट टाइम में करना, लेकिन अब देखो इसीलिए तो हज़ारों टाइप के करा रहा हूँ ताकि एग्जाम वाला दिन हो जाए। हर टाइप का छाँट के एक आध क्वेश्चन में कराया जाता है। और अभी हो गया 43, 43 का डबल 86। तो देखो 8 आने से ये 28 भी बन गया और ये 86 भी बन गया। ओके जी, ये चैलेंजिंग सवाल दिया था मैंने। देखो एक्चुअली हो ये रहा है, जो लेफ़्ट पर है इसकी पावर 1 है, जो टॉप पर है उसका स्क्वायर है, राइट वाले की पावर क्यूब और डाउन वाले की पावर 4। 5 की पावर 1 5, 7 का स्क्वायर 49, 2 का क्यूब 8 + 1 की पावर 4, इन सब का सम 63। देखो ये पैटर्न यहाँ चलेगा, लेफ़्ट वाले की पावर 1, 4 की पावर 1, फिर टॉप वाले की
का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, फिर राइट वाले की पावर 3 यानी 3 का क्यूब, ये ज़रा लिखते हूँ यहाँ पे 27, ठीक है, और नीचे वाले की पावर 4 यानी 2 गियर 4 16, सम कर लेना 72 ही आएगा। तो यानी कि पैटर्न ये चल रहा है, लेफ़्ट वाले की पावर 1, टॉप का स्क्वायर, राइट की पावर क्यूब, नीचे वाले की पावर 4। तो देखो यहाँ भी यही चलेगा, 3 की पावर 1 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 का क्यूब 8, 1 की पावर 4 1। एडअप करो यार ज़रा, कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जो एक सवाल होता है जिसको सॉल्व करने वाले को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लक़ब मिलता है, लेकिन ये जो आज सवाल मैंने दिया है शायद स्टूडेंट ऑफ मिलेनियम का लक़ब दूँ मैं। जी हाँ, 5 7 2 1 इनके नतीजे में आ रहा है दरमियान में 63। 5 7 2 1 कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा जो सॉल्व कर लें। 4 5 3 2 आ रहा है 72। क्या बात है, 4 5 3 2 72। तो आखिरकार 3 4 2 1 से क्या आएगा? 3 4 2 1 से। तो जी प्लीज़ 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 जवाब दें। 5 फिर 7 फिर 2 फिर 1 63, फिर 4 फिर 5 फिर 3 फिर 2 72, फिर 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1 क्या आएगा? देखें 915 नीचे 364 और है 551, 543 789 246, 863 241 और यहाँ क्या आएगा? तो डेयर बहुत इम्पोर्टेंट। एक्चुअली ये नज़रों का धोखा होता है। ऊपर है 915, नीचे है ये 364। 915 में से 364 माइनस किया 551, 543 में से 789 माइनस किया 246, 863 में से 241 माइनस कर दो 622 इज़ योर आंसर। ये 256 और 16, तो 2 की क्या रिलेशन होगी? तो देखो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 2 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे और 2 का स्क्वायर बड़ा सिंपल, ये हो जाएगा 4। देखिए 93 27 63 और 3, 79 38 37 और 4, 67 16 42। अब देखो हम ये रिलेशन देखते हैं कि भाई रिलेशनशिप बन क्या रही है। तो अगर आप एक तरह से देखो तो आप ये भी कह सकते हो कि इन सब का सम यहाँ पे आ रहा है, जो कि कितना आ रहा है? 93 आ रहा है, 27 63 और 3 का। फिर देखो 38 37 और 4 का सम 79 आ रहा है, तो 16 42 और कौन सा नंबर ऐडअप करेंगे सम 67 आए? तो जी एक ही आ सकता है, 9 हो सकता है। भाई देखे ना, 16 42 और 9 को ऐडअप कर लो तो क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। यहाँ P है, S है, V है, Y है और आगे तक आपको नंबर बताना है। तो भगाड़ बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा, या तो देखो रिलेशनशिप बिल्कुल सामने होती है या ये ऐसे होती है बराबर में, जैसा कि यहाँ ऐसे ही है, P और 11, S और 8, V और 5, Y के साथ क्या होगी? तो एक चीज़ तो मैं बार बार सिखाता हूँ, जिनको नहीं पता सुन लो, कि एक बार आपने कॉपी में लिखना है A से Z तक की गिनती, जिसमें ज़ाहिर है A1 के बराबर होता है, B2 के, C3 के, D4 के, और चलते चलते V आ जाएगा 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। होगा कि नहीं? 99% इसी पैटर्न पे होता है। लेकिन बाज़ वक़्त ये बड़ी चालाकी करते हैं। वो चालाकी क्या होती है? ABCD को रिवर्स ऑर्डर में, जैसे कि Z रिवर्स ऑर्डर में 1 पे आएगा, Y 2 पे, X जो है 3 पे, W 4 पे और V 5 पे। तो यही हुआ है, देखो V 5 पे तो Y के रिवर्स ऑर्डर में 2 पे आएगा, S 8वें पे आएगा, P जो है वो 11वें पे आएगा। लेकिन एक और बड़ा अच्छा सवाल है, इस कॉलम में 4 33 8 7 78, यहाँ क्या आएगा बता रहे हैं? 5 46 और 9। तो देखो 4 8 सा 32 होता है, 1 प्लस कर दो 33, 5 9 सा 45 होता है, प्लस 1 कर दो 46, यानी फर्स्ट और थर्ड वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 एडअप हो रहा है, सेकेंड आ रहा है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 प्लस करके 78 आए? तो ऑफकोर्स 11, 7 11 सा 77 प्लस 1 78। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट 1 2 3 4 और यहाँ 10 है, तो इन चारों का सम देखो तो 10 दरमियान में। यहाँ देखो 1 8 5 3, सम 17 दरमियान में, 1 9 6 4, इन सब का सम 20, ऑफकोर्स दरमियान में इनका सम आ रहा है।
यहाँ देखो 4 + 8 12, 12 9 ज़ा 108, 5 + 4 9, 9 12 ज़ा फिर 108 ही आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 -1 3, 5 4 ज़ा 20 -5 15, 5 5 ज़ा 25 -3 22। आई क्यों मैं आज धुआंधार क्वेश्चन 5 15 27। तो देखो 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, तो जी 8 3 ज़ा 24। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है। अब आगे क्या हुआ है 27। तो देखो 5 - 2 3 होता है, 3 का क्यूब 27, 6 - 2 4 होता है, 4 का क्यूब 64, 4 - 2 2 होता है, 2 का क्यूब 8 यानी 08 लिखा हुआ है। अब देखो 8 - 2 6 होता है, 6 का क्यूब 216। यहाँ बाज़ाहिर देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन देखो इन तीनों को अगर सम करो, 5 4 7 का सम होता है 16 डिवाइड बाई 2 8, 6 9 5 का सम 20 डिवाइड बाई 2 10, तो 3 7 2 का सम 12 डिवाइड बाई 2 6। यहाँ देखो 12 18 और 30 का सम आ रहा है 60 डिवाइड बाई 10 6, 16 24 और 40 का सम आ रहा है 80 डिवाइड बाई 10 8, 45 18 और 27 का सम आ रहा है 90 डिवाइड बाई 10 9। यहाँ क्या हो रहा है, मिडल वाला 15 है, 15 का डबल 30 -3 27, मिडल में 31 है, डबल कितना होता है 62 -6 56। तो मिडल में क्या हो गया, जिसका डबल करें 9 माइनस करें और 81 है, तो 45 का डबल 90 - 9 81। ठीक है, 1 2 3 का सम 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन हमने इसको उलट के 63 लिख दिया है। 2 3 4 का सम होता है 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81, उलट के 18 लिख दिया। 3 4 5 12 सम आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो उलट के 441 लिखा है। अब 4 5 6 का सम 15 है, वैसे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा 522। क्वेश्चन था 1 2 3, इनका रिजल्ट 14, 2 3 4 रिजल्ट 29, 3 4 5 रिजल्ट 5। ये एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया है, 4 5 6 का रिजल्ट लाना था। तो असल में हुआ क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 14, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 29, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 50, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 77। 3 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब एडअप किया 36। मैं देखो ना, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। यहाँ भी यही 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब जो कि 64 होता है, प्लस करो 99। यहाँ देखो 5 का क्यूब 125 होता है और 4 और 3 का क्यूब प्लस करो 216। और यहाँ पे 4 5 6 इन सब के क्यूब प्लस करो, 6 का क्यूब होता है 216। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है 405। बिल्कुल सही जनाब।